फ्रेंड्स, ज़िंदगी में जब हम असफल हो जाते हैं या नाकामयाब हो जाते हैं किसी वजह से, तब हम अंदर से बहुत टूट जाते हैं और हमें ऐसे लगने लगता है कि बस अब हमारे लिए ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, अब हम कुछ नहीं बन सकते। उस समय जब हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त या हमारे जीवन साथी हमें हौसले के कुछ शब्द बोलते हैं, उन हौसलों के शब्द से हम फिर से उठ खड़े होते हैं और हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी भर जाती है और हम एक नई उम्मीद, एक नई किरण के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर वही हौसले वाले बोले हुए शब्द हमारे लिए हमारी मंजिल की सीढ़ियाँ बन जाती हैं, क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि हमारे पीछे कोई है जो हमें हौसला दे रहा है या हमें आगे बढ़ने के लिए इनकरेज कर रहा है। तो जिस तरह से कोई हमें इनकरेज करता है, हमें भी दूसरों को इनकरेज करना चाहिए। लेकिन इनकरेज करेंगे आज से हम इंग्लिश में, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फ्रेजेस ऑफ इंकरेजमेंट। इंकरेजमेंट होता है किसी का हौसला बढ़ाना। तो सीखेंगे आज ये नए वर्ड। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। माय नेम इज़ वरिंदर कौर एंड यू ऑल आर वाचिंग परफेक्ट क्लास यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले ऐसे हर बड़े से बड़े, छोटे से छोटे वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। So let's begin the video with the first phrase of this video lesson. And the first phrase is never give up. आप इस पिक्चर में देखेंगे कि एक मदर अपनी बेबी गर्ल को समझा रही है कि कभी भी हिम्मत मत हारो, कभी भी हार मत मानो। So never give up का मतलब होता है कभी हार मत मानो। Okay? And the second phrase of this video lesson is keep trying. Keep trying का मतलब होता है कोशिश करते रहो। इसमें भी पिक्चर में आप देखेंगे कि पेरेंट्स अपने बेटे को बोल रहे हैं कि जब वो साइकिल चलाना सीख रहा है तो बच्चा कहता है कि मुझसे साइकिल नहीं चलेगी। वो एक बार चलाता है, गिर जाता है, दूसरी बार चलाता है, गिर जाता है। अब पेरेंट्स उसे इनकरेज करने के लिए बोलते हैं कीप ट्राइंग, तुम एक दिन ज़रूर जीतोगे। द थर्ड फ्रेज इज़ डोंट गिव अप। इस पिक्चर में आप देखेंगे कि एक मैन है, वो हिम्मत हार कर बैठे हुए हैं, लेकिन उसकी पार्टनर उसे हिम्मत दे रही है, उसे इनकरेज कर रही है और उसे ये कह रही है कि डोंट गिव अप, हार मत मानो, तुम एक दिन ज़रूर सफल होगे। तो आप भी किसी को सफल करने के लिए उसे बोल सकते हैं दैट डोंट गिव अप, हार मत मानो। द नेक्स्ट फ्रेज इन दिस पिक्चर यू आर सीइंग दैट आई बिलीव इन यू। यहाँ पर एक दोस्त अपने दोस्त को बोल रहा है दैट आई बिलीव इन यू, मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम ज़िंदगी में ज़रूर सफल होगे। तो आप भी इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं अपने दोस्तों के लिए। नेक्स्ट फ्रेज़ है स्टे स्ट्रॉन्ग। स्टे स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत बने रहें या मजबूत रहो। अगर किसी वजह से आपको बार बार असफलता मिल रही है, लेकिन आप उस काम को करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग बने रहना है। तो इस फ्रेज़ का यूज़ आप उस समय कर सकते हैं दैट स्टे स्ट्रॉन्ग, यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। ओके, द नेक्स्ट फ्रेज इज़ नेवर से डाई। नेवर से डाई का मतलब होता है निराश मत हो। अगर हम बीमार भी हो जाते हैं या हमें किसी प्रकार की बीमारी लग भी जाती है, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, हम जल्द ठीक हो जाएंगे। अगर आप इस तरह से किसी को इनकरेज करना चाहते हैं, सो यू कैन से इन इंग्लिश दैट नेवर से डाई। द नेक्स्ट फ्रेज इज, इस पिक्चर में आप देखेंगे कि फ्रेंड अपनी फ्रेंड को इनकरेज कर रहा है और उसे बोल रहा है दैट यू आर इनक्रेडिबल। यू आर इनक्रेडिबल का मतलब होता है तुम अद्भुत हो या तुम कर सकती हो, और वो उसे हौसला दे रहा है और उसका हाथ पकड़कर उसकी हिम्मत को बढ़ा रहा है। तो अगर आपने किसी की हिम्मत बढ़ानी है तो आप भी कह सकते हैं दैट यू आर इनक्रेडिबल। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में आप देखेंगे कि एक पर्सन है, वो पुशअप्स कर रहे हैं और एक लेडी है, उनकी ट्रेनर है या उनकी वाइफ है या उनकी पार्टनर है, वो उन्हें इनकरेज कर रही हैं और उन्हें बोल रही हैं दैट कम ऑन यू कैन डू इट। कम ऑन यू कैन डू इट का मतलब होता है अरे आप कर सकते हो, अरे आप कर सकते हैं। तो आप भी किसी को इनकरेज करने के लिए ये सेंटेंस का या इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं दैट कम ऑन यू कैन डू इट। द नेक्स्ट फ्रेज इज दिस इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। इस पिक्चर में आप देखेंगे दो ओल्ड पर्सन बैठे हैं और लेडी पर्सन को इनकरेज कर रही हैं और उन्हें बोल रही हैं कि दिस इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब होता है जहाँ दुनिया का अंत नहीं है, हम नई शुरुआत कर सकते हैं। तो आप भी किसी को इनकरेज कर सकते हैं इस फ्रेज का यूज़ करके। द नेक्स्ट फ्रेज इज कीप फाइटिंग। कीप फाइटिंग का मतलब होता है लड़ते रहो। किसी भी चीज़ को लेकर ज़रूरी नहीं कि लड़ाई झगड़ा गली या फैमिली वाला ही हो। लड़ाई झगड़ा ये वो वाला झगड़ा नहीं है, यहाँ पे लड़ाई है जीत की। तो आप इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं दैट कीप फाइटिंग, आप ज़रूर जीतोगे। द नेक्स्ट फ्रेज इज यू अमेज मी। यू अमेज मी का मतलब होता है तुमने मुझे
विस्मित कर दिया। जिस तरह से कोई पर्सन इस तरह का काम आपके सामने कर देता है जिससे आप बहुत अचंभित हो जाते हैं, तब आप इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हैं और उसे इंकरेज कर सकते हैं, उसे शाबाशी भी दे सकते हैं। दैट यू अमेज्ड। एंड द लास्ट फ्रेज ऑफ दिस वीडियो लेसन इज यू आर यूनिक। यू आर यूनिक का मतलब होता है आप अलग हैं, तुम अलग हो। इस पिक्चर में आप देखेंगे कि दिन का सीन है और एक पर्सन जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं और आसपास खड़े उनके दोस्त मुस्कुरा कर हंस कर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, उन्हें इंकरेज कर रहे हैं। यस यू कैन डू इट बिकॉज यू आर यूनिक। आप तुम कर सकते हो क्योंकि तुम हम सब में से अलग हो, यू आर यूनिक। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 12 फ्रेजेस ऑफ एनकरेजमेंट। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, सब्सक्राइब कीजिए परफेक्ट क्लास यूट्यूब चैनल को। और मुझे इंकरेज करने के लिए आप इनमें से कौन सा फ्रेज यूज़ करेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलेंगे अपनी